नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप क्यों आता है, अभी तक जो आपको साइंटिस्टों द्वारा बताया गया होगा कि पृथ्वी की जो इस तरह से है हमारी अर्थ, उसके कई प्लेटें हैं, कई प्लेटों से धरती का निर्माण हुआ है। ऐसा कई प्लेटें हैं जो प्लेटों को आपस में खींचने, हटने, टकने से भूकंप आता है। लेकिन ये प्लेटें घिसकती क्यों? तो ये अभी तक, आज तक के, पूरी दुनिया के आज तक के कोई साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया कि प्लेटें घसकती क्यों है, घसकने के पीछे वजह क्या है। आखिर प्लेट, ये तो बात सही है कि प्लेट घिसकती हैं, प्लेटों के बीच जो टकराव होता है या दूरी बढ़ती है, ऊपर नीचे होता है, तो उसमें बहुत बड़ी एनर्जी डेवलप करती है, जो कई हजारों परमाणु बम के बराबर एनर्जी निकलती है। इससे बड़े पैमाने पे प्राकृतिक आपदा के रूप में अर्थक्वेक होता है, जिससे हमारे घर, बिल्डिंग, ये सब सुनामी तक ले आ जाती हैं। बहुत बड़े पैमाने पे जन धन की हानि होती है। तो ये प्लेटें क्यों घिसकती हैं, प्लेटों में आपस में क्यों टकरार होता है, प्लेटें एक तरफ से दूसरी तरफ क्यों खिसकती हैं, तो इसी संबंध में हम लेके आए हैं। तो देखिए, हम बता दें, ये तो सही है कि कई पार्ट मिलकर के धरती बनी है और धरती पे बड़े पैमाने पे पानी है। और आपको बता दें कि हमारे पृथ्वी पे एक क्षेत्र है, तो बोलते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जहां लगभग 6 महीने अंधेरा ही रहता है और वर्ष के 8 महीने, लगभग 8 मंथ, यहां बर्फ गिरती रहती है, बर्फबारी होती रहती है बर्फ की। तो ये बर्फ जो गिरती है, बड़े पैमाने पे बर्फ गिरती है अंटार्कटिका पे, दक्षिणी ध्रुव पे। ये जो बर्फ गिरती है तो अपने अगल बगल के पानी को हटाती है और ये बर्फ धंसती जाती है। एक मोटाई मीटर उटर में नहीं, किलोमीटर में होती है, जो बड़े पैमाने पे पानी को हटाती है। तो जो पानी को हटाती है तो धरती की प्लेटों के बीच एक फोर्स जनरेट होता है। जब अगर देखिए, अगर ये पानी के अंदर ये न धंसे तो हमारे पृथ्वी का आकार, जो लंबे समय से जहां बर्फबारी हो रही है, अगर ये न हटाए तो हमारे पृथ्वी का आकार कुछ इस तरह से हो गया होता है। अंटार्कटिका पे ऐसे हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी पृथ्वी जो है, जो अंटार्कटिका पे बर्फबारी होती है, बर्फ गिरते 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 ऐसे हो जाती। पृथ्वी का आकार कुछ इस तरह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो इतनी बर्फ गिरती है, अंदर धंसती जाती है, अंदर धंसती जाती है, अंदर धंसती जाती है। जब ये बर्फ अंदर की ओर धंसती है तो बाहरी क्षेत्रों पे, बाहरी प्लेटों पे फोर्स जनरेट करती है। एक फोर्स पानी के द्वारा उसको ढकेलने, उसको विस्थापित करने का एक जरिया बनती है। अर्थक्वेक का आना, अंटार्कटिका पे ज्यादा बर्फ का जमना और ज्यादा बर्फ का गलना, जमना और गलना दोनों ही अर्थक्वेक का कारण बनते हैं। अब उसको हम बताते हैं कि हमारी पृथ्वी है कैसी। देखिए, हमारी पृथ्वी ठोस नहीं है, एकदम ठोस नहीं है। पृथ्वी देखिए इस तरह से, देखिए पृथ्वी इस तरह से, जस्ट लाइक इस। एवरीथिंग इज फ्लोटिंग, एवरीथिंग इज फ्लोटिंग ऑन दिस सरफेस। सब कुछ तैर रहा है। पृथ्वी हमारी ठोस नहीं है, ये कई प्लेटों से मिलकर बनी है, सब कुछ तैरते हुए है। अब इसके एक सिरे पे अगर हम प्रेशर करें, दबाएं, तो दूसरा सिरा अपने आप बाहर निकलेगा। एक सिरे पर अगर हम ज़्यादा भार डाल रहे हैं तो दूसरा सिरा अपने आप उसको विस्थापित करेगा। तो जो विस्थापित होता है,
विस्थापित होता है तो उससे इस तरह की कंपन होती है, कंपन होता है तो हम भूकंप कहते हैं। तो ये इसको विस्थापित करने का मेन वजह क्या बनता है? देखिए, आज तक दुनिया भर के कोई भी साइंटिस्ट इस चीज को, इस थ्योरी को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए। दुनिया भर के कोई साइंटिस्ट, मैं चाहूं तो इस चीज को पेटेंट करवा सकता हूं, इस थीम को, लेकिन मेरे पहले ही बहुत सारे पेटेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो देखिए, अर्थक्वेक के लिए केवल और केवल एक चीज जिम्मेदार है, वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, लगभग 140 वर्ग किलोमीटर, 140 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक क्षेत्रफल है। 140 लाख वर्ग किलोमीटर, अर्थात ऑस्ट्रेलिया जैसा 2 महाद्वीप इसके अंदर समा जाएगा, इतना बड़ा क्षेत्र है। और बर्फ से ढका हुआ है। जब इस पे बड़े पैमाने पे बर्फ होती है तो ये अंदर की ओर धंसते जाता है। जब धंसता है तो ये बाहरी क्षेत्रों पर दबाव बढ़ा करके अर्थक्वेक लाता है। और जब ये इस पे ज़्यादा बर्फ जमेगी तो अर्थक्वेक आएगा, ज़्यादा बर्फ गलेगी, माने अंटार्कटिका पे बर्फ के गलने और जमने की वजह से अर्थक्वेक आता है, जो हमारे अटलांटिक प्लेटों को विस्थापित करता है या संहित करता है, यही करता है। अब हमारे देश की जो पूरे विश्व के साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि अंटार्कटिका की पूरी बर्फ गल जाएगी तो समुद्र का जो वाटर लेवल है वो कई फीट बढ़ जाएगा। मतलब ये कह लीजिए कि 10 फीट तक पानी बढ़ सकता है, समुद्र का लेवल ही बढ़ जाएगा 10 फीट। लेकिन ऐसा नहीं है, अंटार्कटिका की पूरी बर्फ अगर गल जाएगी तो हमारे पृथ्वी का माने समुद्र का जल स्तर 5 फीट कम हो जाएगा, जो आपको डराया जाता है साइंटिस्टों के द्वारा। क्योंकि बर्फ जो होती है तैरती है, अपने वजन के बराबर जल को विस्थापित करती है। तो ये जो तैरता है इसका आयतन ज़्यादा होता है, आयतन कम नहीं होता है, पानी से आयतन इसका ज़्यादा होता है। तो पूरी बर्फ अगर गलेगी तो हमारे समुद्र का जल स्तर 5 फीट कम होगा, न कि बढ़ जाएगा। तो हमको बताया जाता है, जो साइंटिस्ट बताते हैं, तो जो अंटार्कटिका पे बर्फ है किलोमीटर, कई किलोमीटर गहरी, जितना उतना है उतना पानी में डूबी है, उससे ज़्यादा कहीं पानी में डूबी हुई बर्फ है। और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, बर्फबारी होना और गलना। बर्फ के जमने और गलने की वजह से ही अर्थक्वेक आता है, न कि कोई और रीजन है। अभी तक के विश्व के पूरे साइंटिस्ट लगे हैं, कैसे होता है इन नहीं बता पाए। एक केवल अंटार्कटिका की वजह से ही हमारे पूरे विश्व में अर्थक्वेक का कारण बनता है, और ये बर्फ गलने और जमने से होता है। अब देखिए, जल स्तर के लिए हमारे धरती पे जितने बर्फ हैं, वो बर्फ की वजह से कोई खतरा नहीं है, बर्फ गलने से खतरा नहीं है। ये जान लें कि जितना पानी हमारे धरती पर समुद्र में है, उसका 30% पानी, 30% ऑफ वाटर वायुमंडल में है। 30% इतना पानी हमारे समुद्र में है, उसका 30% पानी वायुमंडल में है। 30% 30 से 40% पानी वायुमंडल में है। और धरती को जब भी खतरा होगा तो वायुमंडल में जो पानी स्थित है उससे खतरा होगा। किसी बर्फ के गलने से हमारे समुद्री लेवल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो वायुमंडल में हमारा पानी है, खतरा केवल उससे होता है। हिमयुग अगर आएगा तो केवल हिमयुग आपको वायुमंडल में रहने वाला पानी ही ला सकता है, और समुद्र के जल स्तर बर्फ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा टॉपिक कैसा लगा इसके बारे में बताएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, IAS इंटरव्यू क्लासेस। थैंक यू, नमस्कार।